भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691551। भंडारा नेशनल हाईवे पर साई प्रसाद होटल के सामने 27 अप्रैल की रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो गाड़ी और एक ट्रेलर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में मृतकों के नाम नागपुर निवासी अशोक फूलचंद डेहरवाल उम्र 48 वर्ष, नागपुर खापरी निवासी शैलेंद्र लेखाराम बघेले उम्र 34 वर्ष, वायुसेना नगर निवासी शैलेश पन्नालाल गोकुड़पुरे उम्र 40 वर्ष, वही नागपुर वाड़ी निवासी मुकेश बिंजेवार उम्र 32 वर्ष का समावेश है। वही दुर्घटना में घायल हुए अविनाश नागतोड़े का भंडारा सरकारी अस्पताल के ICU में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि अविनाश वाहन चालक थे। इस दर्दनाक हादसे के चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच शुरू है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र की मेजबानी में आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के नवोदित कलाकार भी सम्मिलित होंगे। शिखर सम्मेलन में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो नेटवर्क के पूर्व प्रतिभागियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उनमें तुमसर भंडारा जिला के मृगांक वर्मा भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में उदयमान फिल्म एडिटर के तौर पर भाग लेंगे। मृगांक वर्मा क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो 2022 नेटवर्क के वरिष्ठ सदस्य है। वर्ष 2022 में गोवा में NFDC और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्होंने 53 घंटों में लघु फिल्म बनाने की चुनौती प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। मृगांक वर्मा वर्तमान में टीवी सीरियल, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, एड फिल्म आदि के निर्माण और संपादन कार्य में जुड़े हुए हैं। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में विश्व के 100 से अधिक देश शामिल होंगे। इसमें महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ साथ व्यवसाय बाजार, वैश्विक मीडिया संवाद आदि उपक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बताया गया है कि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत की प्रमुख उपस्थिति में होगा। तेज बारिश के चलते भंडारा से साकोली मार्ग पर बिलेवाड़ा स्थित नवनिर्मित पुल पर भारी जल भराव हो गया है। यह क्षेत्र भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुल पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर प्रशांत पडोले स्वयं जलमग्न पुल पर उतरकर निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, यह तो केवल वर्षा का प्रारंभ है और अभी से पुल पर इतना पानी भर जाना निर्माण कार्य की निम्न गुणवत्ता को उजागर करता है। यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर पडोले ने बताया कि इस विषय में कई बार भंडारा जिलाधिकारी को निर्देश और शिकायतें भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जनता के हित में जल्द ही सड़क पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डॉक्टर पडोले ने प्रशासन से मांग की है कि त्वरित कार्रवाई कर पुल की गुणवत्ता की जाँच कराई जाए और आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि यात्रियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भंडारा जिले में 27 अप्रैल को अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। इससे नागरिकों में अफरा तफरी मच गई। सामान्य तौर पर अपने कामों में व्यस्त नागरिकों को बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। शाम लगभग 6 बजे से मौसम ने करवट ली। इस दौरान मेघों की गर्जना के साथ तेज बारिश भी हुई। इस दौरान बिजली गुल होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्व विदर्भ के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया, जिसके अनुसार भंडारा जिले में रविवार शाम को तेज हवाओं के साथ
जमकर बारिश हुई। कुछ समय के बारिश के बाद उमस बढ़ गई, जिससे नागरिकों को गर्मी से परेशान होना पड़ा। इस दौरान बिजली गुल रहने से समस्या और गंभीर हो गई। रविवार को भंडारा का साप्ताहिक बाजार रहने से दुकानदारों और ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने जिले में 29 अप्रैल तक बेमौसम बारिश और तेज हवाएं रहने का अनुमान लगाया है। यह बारिश केवल मुसीबत बढ़ा रही है। गोंदिया में आईटक से संबंध आशा और गट प्रवर्तक संगठन का तीसरा राज्य अधिवेशन 27 अप्रैल और 28 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य अधिवेशन गोंदिया के अंबेडकर भवन में हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के 24 जिलों से लगभग 5000 से अधिक आशा सेविकाएं और गट प्रवर्तक महिलाएं शामिल हुई है। गोंदिया जिले से भी 1000 से अधिक आशा सेविकाओं और गट प्रवर्तकों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 27 अप्रैल को इस अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने एक भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की पुरजोर मांग उठाई। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य आशा सेविकाओं और गट प्रवर्तकों के विभिन्न लंबित सवालों को उठाना है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों के बावजूद आज तक बकाया वेतन न मिलने को लेकर भारी नाराजगी व्यक्त की गई। कार्यकर्ताओं ने मांग की है उन्हें स्थायी किया जाए और उन्हें किमान वेतन कानून के तहत नियमित मानधन प्रदान किया जाए। अधिवेशन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। ये तीसरा अधिवेशन जो शुरू हुआ है बहुत शानदार तरीके से, लगभग 5000 आशा वर्कर्स पार्टिसिपेट किए हैं। बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ है। आशा वर्कर्स भारत में लगभग 11 लाख हैं। 11 लाख आशा वर्कर्स भी वॉलंटरी वर्कफोर्स कहला जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क परमानेंट करना, इनके नौकरी परमानेंट करना और महीने का 26,000 महीने का तनख्वाह देना, ये जो भी हमारा डिमांड है, ये डिमांड से लगातार हम बहुत मोर्चे किए हैं और इस अधिवेशन का हमारा रेजोल्यूशन ये होगा कि हम इसको लेके जरूर लड़ेंगे। लड़ते लड़ते हमारा ये अल्टीमेट ये जो है परमानेंसी ऑफ वर्क और भी कानूनी तरीके से जो जो हक है हमारी, डियरनेस अलाउंस, पीएफ, मिनिमम वेजेस, ग्रेजुएटी, बोनस, ईएसआई और सारे के सारे महिला होने की वजह से मैटरनिटी बेनिफिट, इन सब चीजों को लेके हमारी मांग सब रखे हमारी मोर्चा बहुत और भी स्ट्रेंथन करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे, नेशनल लेवल में हम ये ले जाएंगे और जरूर इस अधिवेशन का ये डिसीजन को लेके बहुत अच्छी तरह से हमारी संगठन होगी। मी कॉम्रेड राजू देसले, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गटप्रवर्तक राज्याचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो। आज आशा संघटना गटप्रवर्तक संघटनेचं तिसरं राज्य अधिवेशन आयटकच्या या ठिकाणी होत आहे आणि या अधिवेशनामध्ये आशा गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे। कोरोना काळात काम केलेलं आहे, परंतु केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही आणि 2018 पासून 1 रुपया सुद्धा वाढवून दिलेला नाही। महाराष्ट्र सरकारच्या विरुद्ध सातत्याने संघर्ष करून काही गोष्टी आम्हाला मिळवलेल्या आहेत। तर येणाऱ्या काळामध्ये आशा गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचारी दर्जा मिळावा, गटप्रवर्तकांना त्वरित कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे आणि आशा गटप्रवर्तकांना पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागण्यासह आशा गटप्रवर्तकांच्या कोरोना युद्धाचा सन्मान हा त्यांना किमान वेतन देऊन केंद्र सरकारने करावा, या संदर्भातली आम्ही विचार विनिमय या ठिकाणी करणार आहोत। महिला असून 24 तास काम करतात, मात्र त्यांना किमान वेतन नाही, सुट्ट्या नाहीत, म्हणून आमची मागणी आहे की या सर्व महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या आणि यांना जगण्या इतकं त्यांना वेतन द्या। 26,000 रुपये किमान वेतन आशांना मिळालं पाहिजे। गटप्रवर्तकांना 34,000 रुपये किमान वेतनासह महागाई भत्त्यासह त्यांना प्रवास भत्ता वेगळा मिळावा, या प्रमुख मागण्यासाठी या अधिवेशनामध्ये आम्ही चर्चा करून येणाऱ्या काळात आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणार आहोत। आज आमचं तिसरं महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते गटप्रवर्तक संघटनेच्या आयटक तिसरं राज्य गोंदियाला होत आहे। या निमित्ताने आज आपले राष्ट्रीय पुढारी, आशा संघटनेचे नेते आणि आयटकचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड वहीदा निजाम येथे आलेले आहेत। आयटकचे राज्य सेक्रेटरी श्याम काळे आहेत। या संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजू देसले सुद्धा यामध्ये आहेत। 2 दिवस आज आणि उद्या या आसांच्या प्रश्नावर आणि संघटनात्मक प्रश्नावर चर्चा करण्यात येईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास 250 प्रतिनिधी या संमेलनामध्ये हिस्सा घेत आहेत। आजच्या रॅलीला किमान
जवळपास 3,000 आशा वर्कर रॅलीमध्ये सामील होते आणि त्यांच्या प्रसार चर्चा होईल. लाखनी के संजय नगर के घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा और लाखनी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने नगद 6,050 रुपए तथा 12 ग्राम सोने की चैन ऐसे कुल 42,050 रुपए का माल जब्त किया. आरोपी का नाम अडाल के भाटपुरी वार्ड निवासी टिम्पू देवराम बावनकुले उम्र 22 वर्ष तथा समर्थनगर लाखनी निवासी राजेश मारुति गायधने बताया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखनी के संजय नगर में 26 अप्रैल को चोरी हुई थी. इसके बाद स्थानीय अपराध शाखा और लाखनी पुलिस मामले की जांच कर रही थी. इस दौरान जानकारी मिली कि 2 लोग लाखनी के समर्थनगर परिसर में रुपए उड़ाकर अय्याशी कर रहे हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया. पुलिस आरोपियों के पास चोरी हुई एक 12 ग्राम की चैन तथा नगद 6,050 रुपए ऐसे कुल 42,050 रुपए का माल जब्त किया. आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़ी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, थानेदार हृदय नारायण यादव, पुलिस हवालदार प्रदीप डहारे, नितिन महाजन, नीलेश रामटेके, पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकरे, प्रतीक वाघाय, आशीष तिवारी ने की है. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. कारंजा से लाखनी की ओर आते समय डॉक्टर अनिल सते की कार का कंधार मोड़ राजेगांव परिसर में हाईवे पर दुर्घटना हो गई. सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने नगद रकम सहित 44,500 रुपए का माल चुराकर ले जाने की घटना संजय नगर लाखनी में घटी. लाखनी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया. शादी समारोह में गई महिला के बैग से 1,47,703 रुपए के सोने के आभूषण चोरी होने की घटना कुर्जा गांव में घटी. फिरियादी गिरोला निवासी ज्योति जीवनदास केवट उम्र 53 वर्ष है. अडाल पुलिस थाने के अंतर्गत 4 स्थानों से ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. ट्रैक्टरों से कुल 20,000 रुपए कीमत की बैटरियां अज्ञात चोरों ने चुरा ली. तेज गति से आ रही स्कूटी पर नियंत्रण खोने के कारण महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना कादा इलाके में घटी. घायल महिला का नाम खोकरला निवासी संजीवनी लोकेश बुरुडे उम्र 30 वर्ष है. नागपुर रायपुर राजमार्ग पर नए बाईपास पर कोरम्बी स्थित पुल पर हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों के नाम कौस्तुभ विजय घाटोले उम्र 25 वर्ष और सोहम ठाकरे उम्र 26 वर्ष है. खमारी गांव में रेत चोरी की कार्रवाई के दौरान पुलिस पाटिल कुंवरलाल कोठीराम दमाही के साथ मारपीट की घटना घटी. मोहाड़ी तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार सुखदेव चांदेवार रेत चोरी की कार्रवाई के लिए खमारी गांव पहुंचे थे. भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर. जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है.